डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता और आज हम डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स के बारे में समझेंगे। इसको जानने से पहले आइए सबसे पहले हम बाइनरी नंबर्स के फंडामेंटल्स को रिव्यू कर लें, क्योंकि ये यहाँ पर काम आने वाले हैं। यहाँ पर हम केवल जो चीज़ बताना चाहते हैं वो ये है कि अगर हमारे पास में सिंगल बिट मौजूद है जिसकी कि वैल्यू 0 या 1 हो सकती है, तो हम केवल दो डेसिमल नंबर्स को या दो डिफरेंट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि फर्स्ट टेबल में दिखाया हुआ है। इसी तरीके से यदि हमारे पास में नंबर ऑफ़ बिट्स 2 हैं, जो कि यहाँ पर हैं, तो इनकी जो डिफरेंट वैल्यूज़ पॉसिबल हैं वो 0 0 0 1 1 0 1 1 है। और इस तरीके से हम चार डिफरेंट नंबर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास में नंबर ऑफ़ बिट्स 3 हैं, तो हम टोटल 8 डेसिमल नंबर्स को 0 to 7 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में एक फार्मूला जनरेट होता है कि टोटल नंबर ऑफ लेवल्स या नंबर्स जो हमारे पास में होंगे वो होंगे 2n, जहाँ पर n की वैल्यू बिट की वैल्यू है। यदि 2 बिट्स है तो 2 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास में होंगी। अगर n की वैल्यू 3 है तो हमारे पास में टोटल 8 डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। आइए अब हम देखते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल से कि किस तरीके से हम एक स्टोर में जो डिफरेंट सामान हैं उनको किस तरीके से हम लेबल कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स में। तो अगर आपकी एक स्टोर में नौकरी लगी है और आपसे ये कहा जाता है कि 0 से लेके 4 किलोग्राम तक के सामान को आपको 4 डिफरेंट कलर्स में टैग करना है या लेबल करना है, तो आपके लिए ये बहुत आसान है, क्योंकि सबसे पहले आप 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4 के 4 डिफरेंट लेवल्स डिसाइड करेंगे। इन लेवल्स को डिसाइड करने के बाद में अब जो भी सामान जिस भी कैटेगरी में आ रहा है, जिस भी लेवल में आ रहा है, उससे आप उसको कलर कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सामान 0.43 किलोग्राम का है, तो आप उसे रेड कलर से लेबल कर देंगे। अब कोई भी सामान, चाहे वो 0.75 किलोग्राम का हो, 0.8 का हो, 0.9 का हो, 0.999 का भी हो, तो उसको आप इस ही रेड कलर में जो है वो लेबल करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई सामान 1 and 2 किलोग्राम के बीच में है, तो आप उसे ग्रीन कलर से लेबल कर देंगे या टैग कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, इस टेबल में एक सामान 1.67 किलोग्राम का है, तो आपने उसको ग्रीन कलर से टैग कर दिया है। अब जो आपका थर्ड लेवल है वो 2 to 3 किलोग्राम का है, और मान लीजिए कोई सामान 2.21 किलोग्राम का है, तो आप उसे ब्लू कलर से टैग कर देंगे। अब अगर एक सामान 3.77 किलोग्राम का है, तो आप उसे येलो कलर से टैग कर देंगे और उसका लेवल क्या होगा, 3 to 4 किलोग्राम। तो ये डिफरेंट कलर्स से आप लेबल करने के बाद में अब किसी भी सामान को दूर से देखकर ये बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्लू कलर का अगर कहीं पर टैग लगा हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि इस सामान का वज़न 2 से 3 किलोग्राम के बीच में होगा। लेकिन आप खुद भी यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमने लेवल्स बनाए हैं, इनको हम कम या ज़्यादा भी कर सकते थे। अगर हम इन लेवल्स की संख्या इसी एग्ज़ाम्पल में ज़्यादा कर देते हैं, यानी कि 0 से 4 किलोग्राम तक के सामान के लिए हम अगर 8 लेवल्स बनाते हैं, तो ये डिफरेंट
जो कलर्स हैं, हमें 8 कलर्स, डिफरेंट कलर्स लेने होंगे। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि जो हमारा एरर है सामान को गैस करने के, कि उसका वज़न किस रेंज में होगा, वो जो हमारा गैस है वो हमारा थोड़ा सा एरर कम हो जाएगा अगर हम टोटल नंबर 8 लेवल्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा वज़न 0.44 किलोग्राम है, तो 0 to 1 अगर हमने लेवल बनाया है तो हमारा जो एरर है, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 से 1 किलोग्राम के बीच में, 1 किलोग्राम भी हो सकती है और 0 किलोग्राम भी हो सकती है। तो ये जो एरर है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि लेवल की रेंज क्या है। जो हमने दूसरा एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पर देखा है, उसमें हमने ये कहा था कि हम इसको 8 लेवल्स में भी डिवाइड कर सकते थे। उस केस में हमारा जो लेवल या जो रेंज हम डिसाइड करेंगे वो 0 to 0.5 किलोग्राम होगी। दूसरा जो हमारा लेवल होगा वो 0.5 किलोग्राम से 1 किलोग्राम का होगा। तो सामान को जज करने की जो हमारा एरर है वो इम्प्रूव हो जाएगा जैसे जैसे नंबर हम लेवल्स के जो है वो नंबर बढ़ाते जाएंगे। अगर हम नंबर के लेवल्स कम करते जाएंगे तो ये जो एरर है हमारा वो कम होता जाएगा, जो कि हमारा सेकंड टेबल में यहाँ पर दिखाया हुआ है कि इसी सामान को 0 से 4 किलोग्राम के सामान को हम 2 कलर से भी लेबल कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं। लेकिन उस केस में जो 0.4 किलोग्राम का सामान था वो भी रेड कलर में आएगा और 1.67 किलोग्राम का सामान भी अब रेड कलर में ही हो जाएगा। अब इन दो डिफरेंट जो किलोग्राम्स के सामान थे उनको हम अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, अलग अलग उनको विभेदित नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने केवल 2 कलर रेड एंड ग्रीन लिए हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ लेवल्स की ज़रूरत केवल 2 की ही है। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि जो हमारा एरर था सामान को गैस करने का वो गलत हो जाएगा, उसमें ज़्यादा त्रुटि आ जाएगी, उसमें ज़्यादा एरर आ जाएगा। तो ये तो एक बात हुई। अब हम जो हमने कलर से लेबल किया था उसकी जगह क्या हम किसी नंबर से इनको लेबल कर सकते हैं? बिल्कुल, हम पहले वाले स्लाइड में ये देख चुके हैं कि अगर हमारे पास में 2 बिट्स हैं तो हम उससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अब हम इन्हीं नंबर्स को टैगिंग करने के, लेबलिंग करने के भी काम में ले सकते हैं या कोडिंग करने के भी काम में ले सकते हैं। तो पीले कलर को हमने कहा कि ये हम 1 1 टैग करेंगे, ब्लू कलर को हमने कहा कि 1 0 से टैग करेंगे, और ग्रीन कलर को हमने कहा कि 0 1 से टैग करेंगे, और रेड कलर को हमने कहा कि हम 0 0 से टैग करेंगे। इस तरीके से हम 4 डिफरेंट जो कलर्स थे उनको नंबर से भी टैग कर सकते हैं, और ये नंबर्स अब हमारे होंगे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक इसी तरीके से जो दूसरा एग्जाम्पल है वहाँ पर हमें केवल 2 लेवल्स को ही टैग करना है, तो लेबलिंग करनी है 2 लेवल्स की ही। तो उस केस में हमें केवल 1 बिट की ज़रूरत होगी, जो कि आप पहले वाली पीपीटी में देख चुके हैं। और वो कैसे होगी कि एक कलर को हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे जो हमने रेड को किया है, और दूसरे कलर को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो आपको एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर समझाया है ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो कि आपके कम्युनिकेशन में भी काम आता है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम आता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर हम किसी सिग्नल को कोड करने के इसको काम में लेते हैं, जिसको मैंने आपको ये किलोग्राम वाले एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। तो आइए अब हम कुछ ग्राफ्स के बारे में देख लेते हैं। आप सभी को पता है कि ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस है पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस है नेगेटिव, और ये वाई एक्सिस है नेगेटिव। आपने सभी ने ग्राफ्स बनाए भी होंगे। तो यहाँ पर अब हम एक जो ग्राफ देख रहे हैं वो टाइम एक्स एक्सिस और डे का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में वो वाई एक्सिस पे है। जैसा कि आप एक ब्लू लाइन यहाँ पर देख रहे हैं, ये सुबह 9 बजे से लेके और रात के 9 बजे तक का टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो शो कर रही है, और लाइन कंटिन्यूअस है, कहीं पर ब्रेक नहीं है।
हालांकि जो टेम्परेचर है वो एक एक घंटे के अंतराल से लिया हुआ है, लेकिन उसको आपने 9 से 10 के बीच में उस लाइन को जोड़ दिया है, फिर 10 से 11 के बीच में उस लाइन को जोड़ दिया है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो 9 से 10 के बीच का टेम्परेचर होगा वो करीब करीब इस लाइन के आसपास ही होगा। हालांकि एग्जैक्ट टेम्परेचर हमने नोट नहीं किया है, लेकिन ये श्योर है कि 9 से 10 के बीच में किसी भी टाइम पर कुछ न कुछ टेम्परेचर उस रूम का होगा। यानी कि टाइम भी यहाँ पर कंटिन्यूस है और टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो भी कंटिन्यूस है, कहीं पर कोई ब्रेक नहीं है टाइम एक्सिस पर और आपके टेम्परेचर यानी कि एम्पलीट्यूड एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। तो ऐसे जो सिग्नल्स होते हैं उनको हम एनालॉग सिग्नल्स कह सकते हैं। ये जो एनालॉग सिग्नल का मैंने आपको जो दूसरा एग्जांपल है, इसमें ये एक साइनसॉइडल वेव है जो टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रही है। पहले एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर नेगेटिव जा रहा है, फिर वापस से जीरो हो रहा है, फिर वापस से मैक्सिमम पर जाकर, और इस तरीके से ये साइकिल्स रिपीट हो रही हैं। केवल हमें यहाँ पर ये समझना है कि हर टाइम पर इस वेव की कोई ना कोई वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे जो सिग्नल्स हैं उसको हम एनालॉग सिग्नल्स की श्रेणी में डालते हैं। ये एग्ज़ाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो एनालॉग सिग्नल है वो ये पर्टिकुलर जो टाइम और रूम का जो टेम्परेचर है वो अगर हमने कंटिन्यूस उसको देख रहे हैं तो वो भी एक एनालॉग सिग्नल है। अब यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीपीटी है जो आपको ये समझाने का प्रयास करती है कि हम एनालॉग सिग्नल से डिस्क्रीट सिग्नल कैसे जनरेट करते हैं। एनालॉग सिग्नल से डिस्क्रीट, पहली बात तो डिस्क्रीट सिग्नल है क्या, तो हम इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं कि डिस्क्रीट सिग्नल क्या है। आपने देखा कि यदि मैं आपसे कहूँ कि आपको सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक 12 घंटों में हर 1 घंटे पर, यानी कि 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे आपको टेम्परेचर नोट करना है और उसको वाई एक्सिस पर लिखना है जो भी टेम्परेचर आता है। एक्स एक्सिस पर आपको टाइम डालना है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, दोपहर के 12 बजे, फिर 1 बजे, इस तरह से शाम के 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे। अब यहाँ पर बहुत क्लियर है कि जो वैल्यूज़ आपको मिलेंगी वो कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि केवल आपको यहाँ पर 9 बजे वाली एक वैल्यू मिलेगी, फिर 10 बजे वाली एक वैल्यू मिलेगी, फिर 11 बजे वाली एक वैल्यू मिलेगी। इस तरीके से टोटल 12 घंटों में आपको 12 वैल्यूज़ यहाँ पर मिलेंगी। ये जो हमने कहा कि हमने सैंपल लिए हैं 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो ये जो हमने सैंपल लिए हैं टाइम के और उस पर जो हमने टेम्परेचर देखा है, इस तरह के सिग्नल को हम डिस्क्रीट सिग्नल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा टाइम भी कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि ऑब्जर्वेशन जो हमारी है टाइम की वो भी कंटिन्यूस नहीं है और जो हमने वैल्यू नोट की है वो भी कंटिन्यूस बट नेचुरल है कि नहीं होगी। तो ऐसे सिग्नल को हम जो है वो डिस्क्रीट सिग्नल बोलते हैं। और यहाँ पर ये दिखाया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने 9 बजे ये टेम्परेचर लिया, ये हमने एग्जैक्ट फिगर नहीं है। फिर मान लीजिए कि हमने 10 बजे ये टेम्परेचर लिया, फिर 11 बजे ये टेम्परेचर लिया, तो आप देख रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलरली जो हमारी वेव है वो हमारा डिस्क्रीट सिग्नल का एग्जाम्पल है। तो एनालॉग सिग्नल को जब आपने सैम्पलिंग कर दी तो जो बाद में आपका जो सिग्नल जनरेट हुआ वो सिग्नल आपका डिस्क्रीट सिग्नल होगा और इसे यहाँ पर नीचे एक ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ये बहुत ही आसान है कि जो हमने पहले आपको समझाया था कि जो भी वैल्यू आपने ली है वो वैल्यू आपकी किस रेंज में आ रही है, वो 0 से 1 के रेंज में आ रही है या 1 से 2 के रेंज में आ रही है या 2 से 3 के रेंज में आ रही है या 3 से 4 के रेंज में आ रही है। तो यहाँ पर रेंज डिफरेंट हो सकती है टेम्परेचर की, लेकिन हम एग्जांपल से केवल ये समझाना चाहते हैं कि अब जो भी वैल्यू आपने नोट की 9 बजे टेम्परेचर की, 10 बजे टेम्परेचर की, उसकी आपने एक रेंज क्रिएट कर ली और उस रेंज में आपने देखा कि वो किस रेंज में वैल्यूज़ जो हैं वो आ रही हैं
और उसके हिसाब से फिर आपने उनको जो है बाइनरी नंबर से उनकी कोडिंग कर दी, उनकी लेबलिंग कर दी, एक तरह से उनका कलर कर दिया। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन, यानी कि लेवलिंग, कि हम बेसिकली जो नंबर, जो टेम्परेचर आया, उसको हम किस लेवल में, किस लेवल से डिनोट कर रहे हैं, वो हम यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ होती है क्वांटाइजेशन। तो जो क्वांटाइज्ड सिग्नल है, जब आपने उसको लेवल में डाल दिया, तो अब उस पर्टिकुलर लेवल को आपने एक बाइनरी नंबर से कोडिंग उसकी की है, तो वो आपने उसकी जो कोडिंग कर दी है, यानी कि लेबलिंग विद बाइनरी नंबर जो है, जिसको आप एनकोडिंग भी कह सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उससे जो एक सिग्नल जनरेट होगा वो बेसिकली डिजिटल सिग्नल होगा। तो ये आपके बेसिकली हमने अभी देखा कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल कैसे जनरेट, एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल कैसे जनरेट होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिस्टम्स क्या हैं। ईजियर टू डिज़ाइन, रिक्वायर्स ओनली स्विचिंग सर्किट्स, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ओनली हाई और लो, यानी कि केवल हमें यहाँ पर हाई वैल्यू और लो वैल्यू को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है, 0 तथा 1 से। 0 जनरली लो से हम रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को जनरली हम हाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम है, जिसको कि हम बाद में देखेंगे। बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग रिक्वायर्स लेसर स्पेस फॉर स्टोरेज, ईजी टू स्टोर। आपने देखा कि हमने केवल पूरे टेम्परेचर को नहीं लेके, केवल हमने 12 घंटे में टेम्परेचर को लिया, तो हमें केवल 12 वैल्यूज़ को स्टोर करना पड़ा। तो इट इज़ ईजी टू स्टोर, क्योंकि सैम्पलिंग के केस में हमें पूरे सिग्नल को लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल उसकी कुछ सैम्पल्स को लेने की ज़रूरत है। मोर प्रोन टू नॉइज़, जो आपकी सिग्नल है अब 1 एंड 0 की फॉर्म में है, तो आपको केवल हाई डिटेक्ट करना है और लो डिटेक्ट करना है। अगर आपका हाई वेव जा रही है और वो थोड़ी बहुत डाउन भी हो जाती है, तो यानी उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि वो आपका जो डिटेक्टर है उसको हाई ही डिटेक्ट करेगा। तो इस तरीके से इट इज़ मोर प्रोन टू नॉइज़। सिस्टम इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रोन टू टेम्परेचर वेरिएशंस एंड अदर इंटरफेरेंसेस। तो जो टेम्परेचर है, डिफरेंट तरह के वेरिएशंस हैं या इंटरफेरेंसेस हैं, जो भी सिस्टम आपने डिज़ाइन किया है, जो सिस्टम इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके, वो भी उसके थ्रू प्रोन है। हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन इज़ मोर फ्लेक्सिबल होता है यहाँ पर। हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सर्किट इज़ पॉसिबल। तो आप बहुत छोटी सी चिप में बहुत सारे सर्किट्स को आप यहाँ पर, डिजिटल सर्किट्स को जो है वो आप एम्बेड कर सकते हैं, इसलिए हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ऐसे सर्किट्स की कॉस्ट लो होती है और ऐसे सर्किट्स को यूज़ करना इजी होता है। तो ये डिफरेंट एडवांटेजेस हैं हमारे डिजिटल सिस्टम्स के, जिसकी वजह से आज के वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं वो डिजिटल हैं, चाहे वो डिजिटल क्लॉक हो, चाहे वो डिजिटल मल्टीमीटर हो, या और भी जो चीज़ें आप देख रहे हैं आजकल, टेलीविज़न्स हैं और लैपटॉप्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो डिजिटल सर्किट्स के थ्रू ही बनती हैं। सो ये हम इस चैप्टर के थ्रू आपको डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं और उनके क्या एडवांटेज होते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये बताना चाहते थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।